जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार राहुल बिंद्रा मैथ में। प्यारे साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल क्या है साथियों? तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का हम लोग का यहाँ क्या है? तो हम लोग का यहाँ प्रैक्टिस सेट सेकेंड होने वाले हैं। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट फर्स्ट को हल कर चुके हैं साथियों। और देखिए, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने प्रश्न आपके पुलिस में बन सकते हैं, सारे प्रश्नों को हम लोग कवर करने वाले साथियों। तो वीडियो को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से गहराई से देखना है। एक कम से कम 2 बार वीडियो को देखना है और जितने सारे प्रश्न आपके जो प्रश्न इसमें हम बता रहे हैं साथियों, एक बार उनको अपने कॉपी में लिख लेना है। क्योंकि सारे प्रश्न एक-एक प्रश्न से हम सब 5 या 6 प्रश्न कवर करने वाले हैं प्यारे साथियों। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे यही गुजारिश है कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए साथियों। देखिए, हम लोग का यहाँ प्रश्न क्या है, तो ये अब सभी को पता है कि आपका जीके जीएस का क्या है। तो आपका सिलेबस में 38 नंबर का आता है, यानी 38 नंबर का आपका जीके जीएस आता है साथियों। तो देखिए, हम लोग आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं साथियों। पहला हम लोग का क्वेश्चन आज का यह है। तो देखिए, पहला आज का क्वेश्चन हम लोग का साथियों यह है। देखिए, पहला हम लोग क्वेश्चन है प्यारे साथियों, जो कि आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछा चुका है। इससे हम लोग कम से कम 3 या 4 प्रश्न कवर करने वाले हैं प्यारे साथियों। प्रश्न क्या है साथियों? पहला प्रश्न यह पूछा गया कि हिंदी भाषा को भारतीय संविधान क्या है? तो भारतीय संविधान में किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुई थी? यानी किस वर्ष मान्यता प्राप्त की गई थी हिंदी भाषा को? तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा साथियों कि ये जो आपका की गई थी 14 सितंबर 1949 को क्या है? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को क्या मान्यता दी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इससे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे साथियों कि देखिए, जो आपका हिंदी भाषा है साथियों, इसको राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई थी? तो आपको याद रखना है कि 14 सितंबर क्या है साथियों? तो यहाँ पे लिख देते हैं कि पहला आपको पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है साथियों? पहला पॉइंट आपको हो गया 14 सितंबर क्या है? तो 14 सितंबर साथियों, आपका 14 सितंबर आपका 1949 में हिंदी भाषा को मान्यता गई थी। आपको ये पहला पॉइंट हो गया साथियों। आपको सारे पॉइंटों को लिखते रहना है साथियों। देखिए, उसके बाद सेकंड आपका जो पॉइंट हो गया प्यारे साथियों, क्या होगा साथियों कि यह अनुच्छेद यानी किस अनुच्छेद के तहत इसको रखा गया है, यानी जो भाषा है राजभाषा किस अनुच्छेद के तहत इसको संशोधन करके रखा गया है। तो ये आपका हो जाएगा 343 का ए क्या है? तो 343 का साथियों आपका ए अनुच्छेद क्या हो जाएगा साथियों? तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा 343 का ए। आपको ध्यान रखना है साथियों, सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट होने वाले हैं। देखिए, आपका अनुच्छेद 343 का 1 में रखा गया है। और भाग की बात करें साथियों, तो भाग अगर पूछेगा आपका, तो भाग कितना है? आपका तीसरा पॉइंट क्या हो गया? तो भाग अगर पूछेगा साथियों, तो भाग आपका कौन सा होगा? तो भाग 17 क्या हो साथियों? तो भाग 17 आपको याद रखना है कि भाग 17 में भाग क्या है? तो भाषा का उल्लंघन है साथियों, यानी उल्लेखित किया गया है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है साथियों? अगला फोर्थ पॉइंट आपको हो जाएगा साथियों कि लिपि पूछेगा क्या है? तो पूछेगा कि हिंदी भाषा की उस टाइम लिपि कौन सी? तो आपको लिपि हो जाएगा कौन सा? तो देवनागरी क्या है? तो देवनागरी आपको याद रखना है कि देवनागरी जो आपकी लिपि है साथियों, ये आपका देवनागरी होगी। उसके बाद जो अगला पॉइंट आपका इसमें पूछा जाता है साथियों, क्या होता है? देखिए, जो आपका पूछा जाएगा कि 14 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? यानी 14 सितंबर को आपको किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी आपको पॉइंट याद करना है, क्योंकि ये कई बार प्रश्न पूछा जो कि 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको पॉइंट को याद रखना है। पैसा तो देखिए, एक-एक प्रश्न से हम लोग कितने प्रश्न हल करेंगे? तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये हम लोग का जो आपका पहला पॉइंट था। ये प्यारे साथियों, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, स्टार लगा लीजिए। क्योंकि अगर इससे आता है तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा साथियों। इतना ही इससे पूछेगा और इससे बाहर कुछ नहीं आता है हिंदी यानी भाषा से संबंधित प्रश्न प्यारे साथियों। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं प्यारे साथियों। आज का सेकंड प्रश्न हम लोग का है। तो देखिए, सेकंड प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न यह पूछा गया कि प्रश्न है साथियों कि सूर्य का प्रकाश क्या है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंचता है? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है साथियों, और ये आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में प्रश्न पूछा चुका है साथियों। तो देखिए, इसका आपका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? देखिए, सबसे पहले आपका 4 मिनट 25 सेकंड ये भी गलत होगा। 6 मिनट यानी 25 सेकंड ये भी गलत होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों, आपका हो जाएगा कितना? तो 8 मिनट क्या है? तो 8 मिनट 20 सेकंड आपका जो सूर्य की रोशनी होती है पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड। यानी सेकंड अगर पूछे तो अगर कभी डायरेक्ट पूछ सकता है कि कितने, यानी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना सेकंड लगता है, यानी सेकंड कभी पूछ देगा साथियों। तो आपको सेकंड की बात करें तो सेकंड आपको याद रखना है कि सेकंड पूछेगा साथियों, तो 500 सेकंड क्या है? तो 500 सेकंड लगता है आपको क्या? तो 500 सेकंड आपका पृथ्वी तक आने में सूर्य की रोशनी लगती है। आपको पॉइंट को याद रखना है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला हम लोग का प्रश्न पे तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या होने वाला है, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये परीक्षा में प्रश्न पूछा चुका है साथियों। तो प्रश्न क्या है पे साथियों? देखिए,
जो प्रश्न है हम लोग का कि भारतीय संविधान क्या है, तो प्रश्न है कि भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली क्या है, तो संसदीय प्रणाली मोस्ट आईएमपी प्रश्न पे सकते हो, और ये आपके पुलिस में प्रश्न पूछा चुका है। तो संसदीय प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है, किस देश से, यानी किस देश से लिया गया संसदीय प्रणाली, इसका कहने का मतलब ये भी है कि किस देश से संसदीय प्रणाली लिया गया है, आधारित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों यूनाइटेड किंगडम क्या है, तो यूनाइटेड किंगडम इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। मोस्ट आईएमपी प्रश्न पे सकते हो, आपको ध्यान रखना है सारे प्रश्नों को। यही प्रश्न पूछा था कि कनाडा के संविधान से क्या लिया गया, यानी कनाडा से कौन सी, यानी क्या लिया गया है, क्या चीज आधारित है, ये प्रश्न पूछ सकते हैं साथियों। तो आपका संघीय व्यवस्था क्या है, तो संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है साथियों, तो आपका कनाडा से लिया गया है। ये भी पॉइंट को आपको याद रखना कि संघीय, जब पूछा कि संघीय व्यवस्था किस किस देश के संविधान से लिया गया है, तो किसे, तो आपको याद रखना कनाडा से, यानी किससे, संघीय व्यवस्था आपको हो जाएगा साथियों यहाँ पे संघीय व्यवस्था, आपका संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, तो आपको कनाडा से लिया गया। एक मोस्ट एमपी प्रश्न पूछा था कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया साथियों, तो ये जो समवर्ती सूची है साथियों, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, यानी समवर्ती सूची यहाँ पे लिख देने पे साथियों कि समवर्ती सूची आपका कहाँ से है, तो समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया साथियों, तो समवर्ती सूची आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके बाद मोस्ट एमपी प्रश्न आता है साथियों कि संविधान यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से, तो ये मूल अधिकार क्या है, तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से, यानी मूल अधिकार मोस्ट एमपी प्रश्न पे सकते हो। कई बार प्रश्न पूछा था कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका किस पे आधारित है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ये सारे पॉइंट को आपको अच्छे तरीके से क्या करना है, तो स्क्रीन शॉट लेना है, क्योंकि सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट होने वाले हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का यह है, देखिए अगला प्रश्न क्या है प्यारे साथियों, अगला प्रश्न यहाँ पूछा गया साथियों कि लाओस क्या है, तो लाओस की राजधानी क्या है, लाओस जो देश है इसकी राजधानी क्या है, तो लाओस की राजधानी जो साथियों होती है क्या है, तो वियंतियान है, क्या है, तो वियंतियान है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वियंतियान है। वही पूछेगा काठमांडू की राजधानी, यानी काठमांडू किस देश की राजधानी है, तो ये नेपाल की हो जाएगी क्या, तो नेपाल का राजधानी क्या है, काठमांडू। वही प्रश्न पूछा जाएगा कि मस्कट, तो मस्कट किसकी है साथियों, यानी ओमान, ओमान की राजधानी क्या है साथियों, कि ओमान का जो राजधानी है आपका मस्कट है, क्या है, तो ओमान की राजधानी आपका मस्ट, वही लीमा पूछेगा साथियों, तो लीमा किसकी है, तो लीमा आपका पेरू की, यानी पेरू की राजधानी क्या है साथियों, पेरू की राजधानी लीमा है। और जो साथियों पेरू को बोलते हैं राजाओं का शहर बोलते हैं, ये भी आपको एक पॉइंट याद रखना कि राजाओं का शहर किसे बोलते हैं, तो पेरू को बोलते हैं, किसको, तो राजाओं का शहर आपका, राजाओं राजाओं का राजाओं का शहर किसको बोला जाता है साथियों, तो राजाओं का शहर आपको पेरू को बोला जाता है, यानी पेरू देश को कहा जाता है साथियों। ये पॉइंट आपको सारे अच्छे तरीके से देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न प्यारे साथियों, अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ होने वाला है प्यारे साथियों मोस्ट आईएमपी प्रश्न प्यारे साथियों, स्टार लगाने से छपने वाला प्रश्न है। प्रश्न की जीएसटी परिषद किसके, यानी कितने सदस्य, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य, मोस्ट आईएमपी प्रश्न प्यारे साथियों। और ये भी आपके पुलिस में परीक्षा में प्रश्न पूछा चुका है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में यह प्रश्न पूछा चुका है साथियों। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिए साथियों। तो जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं प्यारे साथियों, तो इसमें जो सदस्यों की संख्या आपकी होती है कितने, तो 33 सदस्य इसमें होते हैं, क्या, तो 33 सदस्य आपके होते हैं साथियों। वही बात करें जीएसटी क्या है, तो जीएसटी की बात करें, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर, इसको बोला जाता है साथियों। जीएसटी का देखिए, जीएसटी का फुल फॉर्म आपको आता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये भी आपको पॉइंट को याद रखना है। यही प्रश्न पूछा गया कि जीएसटी सबसे पहले, यानी जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी, यानी जीएसटी कब लागू होता है साथियों, तो आपको याद रखना कि 1 जुलाई क्या है, तो 1 जुलाई 2017 में जीएसटी लागू किया गया था, क्या है, तो 1 जुलाई 2017 में जीएसटी लागू किया गया था साथियों। ये भी पॉइंट को आपको याद रखना है। उसके बाद पूछेगा साथियों कि जीएसटी जो सबसे पहले लगा था वो किस राज्य में लगा था, यानी जीएसटी लगने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है, तो जीएसटी लगने वाला सबसे पहला राज्य की बात करें साथियों, तो सबसे पहला राज्य आपको कौन सा हो जाएगा, तो जो सबसे पहला राज्य आपका साथियों असम हो जाएगा, क्या, तो असम आपका पहला राज्य हो जाएगा। वही दूसरी राज्य की बात करें, दूसरा सेकंड राज्य ये आपका पहला हो जाएगा साथियों। और दूसरा राज्य की बात करें साथियों, तो दूसरा राज्य आपका क्या हो जाएगा, तो दूसरा आपका बिहार हो जाएगा, क्या, तो दूसरा आपका बिहार हो जाएगा। वही लास्ट अगर बात करें प्यारे साथियों कि जो सबसे लास्ट में बना था प्यारे साथियों, अगर ये पहला प्रश्न पूछा था कि जीएसटी सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी, तो आपका असम में। और सबसे लास्ट पूछेगा, नहीं लास्ट वाला यानी अंतिम पूछेगा साथियों, तो आपको क्या याद रखना है, तो ये जम्मू कश्मीर क्या है, तो जम्मू कश्मीर में सबसे लास्ट में आपकी जीएसटी लगी थी, जम्मू कश्मीर आपका हो जाएगा आंसर, क्या, तो सबसे लास्ट पूछेगा तो जम्मू कश्मीर, और सबसे पहले पूछेगा तो आपका कहाँ, तो असम। यही प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि संविधान के किस आर्टिकल के तहत जीएसटी को संविधान संशोधन करके रखा है, तो 101वां संविधान संशोधन करके जीएसटी को रखा गया है। यहाँ पे याद रखेंगे 101वां संविधान संशोधन करके इसको जोड़ा गया है जीएसटी को। ये भी पॉइंट को आपको याद रखना है, मोस्ट आईएमपी सारे पॉइंट है प्यारे, तो एग्जाम के लिए सारे आपके
हेल्पफुल मिलने वाला है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या है प्यारे साथियों? देखिए अगला प्रश्न यहाँ पूछा गया प्यारे साथियों कि प्रश्न है कि भारत छोड़ो क्या है, तो भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब यानी किसके जवाब में शुरू किया गया, यानी किसके जवाब में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साथियों क्रिप्स मिशन। क्या है? तो क्रिप्स मिशन की क्या है, तो क्रिप्स मिशन के जवाब से इसको छोड़ा गया था। आपका मोस्ट मोस्ट प्रश्न है प्यारे साथियों, और एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ। तो देखिए जो क्रिप्स मिशन है आपकी, जो इसकी यानी शुरू किया गया था, यानी ये आपका हो गया था 8 अगस्त आपका 8 अगस्त 1942 क्या है, तो 8 अगस्त 1942 में क्रिप्स मिशन की यानी स्थापना हुई थी। उसके बाद इसको शुरुआत किसने की थी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ये आपका पहला पॉइंट हो गया साथियों। और सेकंड पॉइंट क्या है? तो सेकंड पॉइंट, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी ने किया था। किसने? तो महात्मा महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत की थी। आपको ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी 1942 में। ये भी आपको पॉइंट को याद रखना है। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने क्या, तो इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था। क्या? तो नारा का नाम था क्या? कि नारा का नाम जो महात्मा गांधी ने बोला था, करो या मरो। क्या है? तो करो करो या मरो, इसी आंदोलन में नारा दिया गया था, करो या मरो। आपका अगर प्रश्न पूछा है कि भारत यानी करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने। किस आंदोलन के तहत दिया गया था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के तहत ये नारा दिया गया था। प्रश्न कई बार पूछा जाता है साथियों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, यानी जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है साथियों, कब हुआ था? तो ये प्रश्न कई बार इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका हुआ था 13 अप्रैल। क्या? तो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आप सभी को पता रखना चाहिए साथियों। उसके बाद एक साइमन कमीशन, साइमन कमीशन की शुरुआत भारत में कब हुई थी, यानी भारत में कब आया था साथियों? तो भारत में आया था ये 1928 में। ये भी पॉइंट को याद रखना कि साइमन कमीशन भारत में कब आया था, तो 1928 में आया था। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्रिप्स मिशन। भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया? तो क्रिप्स मिशन के जवाब में शुरू किया था। सारे प्रश्न पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो हम लोग का अगला प्रश्न है, यानी अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों क्या है? तो प्रश्न यह है प्यारे साथियों कि कौन सा पदार्थ क्या है, तो कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? यानी अम्लीय वर्षा के लिए कौन सा इसमें जो आपका क्या है पदार्थ है अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो ये आपका क्या हो जाएगा साथियों? ESO2। क्या है? तो ESO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड आपका अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। वही मीथेन की बात करें साथियों, देखिए इसमें मीथेन है, यानी इसका जो आपका क्या होता है, तो आपका इसका फॉर्मूला होता है CH4, यानी CH4 से इसको दर्शाते हैं साथियों। तो मेथेन को क्या है, तो मेथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। क्या है? तो मेथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। प्रश्न पूछा था ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो आपको याद रखना कि मेथेन गैस। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो मेथेन है। मेथेन को क्या है साथियों कि देखिए ये मेथेन गैस, अगर एक प्रश्न कई बार पूछा था कि धान की खेती में, यानी ये आपका प्रश्न कई बार पूछा था कि धान की खेती में, यानी धान पशुपालन यानी किसी में धान की खेती में कौन सी गैस पाई जाती है, धान की खेती में कौन सी गैस पाई जाती है? तो आपको याद रखना है कि मीथेन गैस यानी CH4 पाया जाता है, मीथेन गैस। यही प्रश्न आपका कई बार पूछा चुका है साथियों। एक और प्रश्न पूछा चुका है कि जब भैंस पगुरी करते हैं, यानी पशु पालन करते हैं, पशु यानी पगुरी करते हैं, तो उसमें कौन सी गैस निकलती है? तो ये आपका मेथेन गैस निकलती है। आपको ये भी पॉइंट को याद रखना है साथियों। उसके बाद नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे ज्यादा यानी गैस है। ये 78 पॉइंट यानी यानी 78 यानी 78% पाई जाती है आपकी पृथ्वी पर, सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। मोनो ऑक्साइड जो गैस है साथियों, कार्बन मोनो ऑक्साइड, ये सबसे जहरीली गैस होती है। क्या? तो जहरीली सबसे, अगर पूछे कि सबसे जहरीली गैस कौन सी होती है, तो सबसे जो जहरीली आपकी जहरीली गैस होती है साथियों, ये कौन सी होती है? तो सबसे जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। मोस्ट मोस्ट प्रश्न पे साथियों कि साइलेंट किलर किसे कहा जाता है, ये आपको पॉइंट को याद रखना कि जो साइलेंट किलर है साथियों, साइलेंट किलर किसको कहा जाता है? ये आपको कार्बन मोनोऑक्साइड को साइलेंट किलर कहा जाता है। मोस्ट मोस्ट प्रश्न पे साथियों, ये प्रश्न आपके एग्जाम में छप सकता है, तो आपको याद रखना है साथियों सारे प्रश्न, यानी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग का अगला प्रश्न क्या है साथियों? तो अगला प्रश्न हम लोग का यह है। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों मोस्ट मोस्ट प्रश्न है, और सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं प्यारे साथियों। तो प्रश्न क्या है साथियों कि प्रश्न हम लोग है कि अलीगढ़ क्या है, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी AMU, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी एक आप विद्यालय से भी प्रश्न आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जाता है साथियों। तो देखिए सबसे पहले आपकी बात करें तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय की आपका
कब स्थापना की गई थी? तो 1920 में। इसका करेक्ट आंसर 1920 विश्वविद्यालय की बात करेगा साथियों। जब भी कहेगा विश्वविद्यालय तो 1900 यानी विश्वविद्यालय की बात करेगा तो आपको याद रखना है कि 1920। यही कॉलेज की बात करेगा कि कॉलेज यानी क्या है? तो अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज, यानी ये आपका विश्वविद्यालय यानी 1920 में वही कॉलेज की बात करें। तो अगर पूछेगा प्रश्न की कॉलेज यानी अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपकी कॉलेज जो कॉलेज है साथियों, ये आपका कॉलेज की स्थापना हुई थी कॉलेज की स्थापना आपका 1875 में। ये पॉइंट आपको याद है, डाउट इसमें नहीं होना है, क्योंकि सारे मेरे भाई सोचते हैं कि 1875 में हुई थी। तो ये कॉलेज पूछेगा तो कॉलेज 1875 में, और पूछेगा कि विश्वविद्यालय तो 1920 में। यही प्रश्न कई बार एक प्रश्न पूछा था साथियों कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? देखिए सॉरी इसके लिए। देखिए जो आपका इलाहाबाद है, क्या है? तो इलाहाबाद यानी इलाहाबाद आपका जो है साथियों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी साथियों? तो इलाहाबाद जो विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, आपको याद रखना है कि 23 सितंबर। क्या साथियों? तो 23 सितंबर आपका 23 सितंबर 1887 में हुई थी। किसने? तो 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना आपको देखने की 23 सितंबर 1887 को हुई थी। और उसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहते हैं। मोस्ट एमपी प्रश्न पे तो कि पूर्व का ऑक्सफोर्ड किसे कहते हैं, यानी पूर्व का ऑक्सफोर्ड किसे कहते हैं साथियों? तो ये इलाहाबाद यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय को कहते हैं पूर्व का, या याद है कि पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहते हैं। क्या? तो पूर्व का ऑक्सफोर्ड किसको कहते हैं? तो ये आपका कहता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। और सबसे पूछा कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है साथियों? तो सबसे जो पुराना आपका विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ये भी पॉइंट को आप रखें, सबसे जो पुराना विश्वविद्यालय आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय। उसके बाद प्यारे साथियों काशी विश्वविद्यालय, यानी आपका काशी विश्वविद्यालय की बात करें साथियों, काशी विश्वविद्यालय ये भी आपका मोस्ट एमपी प्रश्न पे साथियों कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय क्या है? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की बात करें साथियों, ये आपका यहाँ पे लिख लें साथियों कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विद्यालय की स्थापना कब हुई थी साथियों? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय, यानी थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो जा रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी साथियों? तो 1916 में हुई थी। किसने? तो 1916 में आपके काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी साथियों। मोस्ट टाइम पे किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू ने किया था। एक प्रश्न कई बार पूछा था साथियों कि लखनऊ विश्वविद्यालय यानी क्या है? तो लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना आपका 1921 में हुई थी। यही आपका विश्वविद्यालय से प्रश्न पूछा जाता है बार बार। एक आपका इलाहाबाद पूछ सकता है, एक आपका काशी हिंदू विश्वविद्यालय पूछ सकता है, ये आपका एक तीसरा लखनऊ विश्वविद्यालय, और ये आपका मोस्ट एमपी अलीगढ़ विश्वविद्यालय साथियों। तो यही विश्वविद्यालय से प्रश्न इतने ही पूछा जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों, नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, अगला प्रश्न है कि दक्षिण कोरिया क्या है? तो दक्षिण कोरिया की कौन सी मुद्रा उपयोग किया जाता है, यानी दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है साथियों? कई बार परीक्षा में मुद्रा से भी प्रश्न पूछा था, राजधानी से भी प्रश्न पूछा था साथियों। देखिए जो मुद्रा है जो आपका है दक्षिण कोरिया की मुद्रा, ये क्या है साथियों? तो ये वान है। क्या है? तो ये वान है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वान। वही रिंगिट की बात करें तो मलेशिया की जो आपकी मुद्रा क्या है? तो मलेशिया देश की मुद्रा क्या है? तो मलेशिया देश की मुद्रा आपका रिंगिट हो जाएगा। ये भी पॉइंट को याद रखना है। वही बात करें युआन, तो युआन किसकी है? तो चीन की मुद्रा क्या है? तो युआन। वही बात करें एन साथियों, तो ये जापान की मुद्रा ये नहीं। आपके सारे पॉइंट को याद रखिए, जापान की मुद्रा येन, युआन चीन की, और रिंगिट मलेशिया। और ये प्रश्न पूछा कि दक्षिण कोरिया की मुद्रा, तो आपको याद रखना है साथियों। और बताना है कि दक्षिण कोरिया की राजधानी, आपका कमेंट बॉक्स में बताना है कि दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है साथियों, राजधानी आपका क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इसकी राजधानी क्या है साथियों, आपको कमेंट बॉक्स में बता दे चलना है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या है साथियों? अगला प्रश्न है कि किसने, यानी क्या है? तो किसने सुझाव दिया हर किसी का हक एक विशिष्ट रक्त समूह होता है? मोस्ट एमपी प्रश्न पे साथियों, बायोलॉजी से भी आपके प्रश्न आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं साथियों। तो वीडियो को अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना साथियों। देखिए जो हर किसी में एक विशिष्ट रक्त समूह, यानी रक्त समूह की खोज किसने की थी? डायरेक्ट यहाँ प्रश्न पूछा कि रक्त समूह की खोज किसने, ये प्रश्न घुमा रखा है। तो रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो ये कार्ल लैंडस्टीनर ने किया। देखिए कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था रक्त समूह की खोज। मोस्ट एमपी प्रश्न पे तो स्टार लगन से प्रश्न छपने वाला है। वही मेडल की बात करें साथियों, मेडल ने किसका खोज किया था, यानी किसका सिद्धांत दिया था? तो ये अनुवांशिकता। क्या? तो
आनुवंशिकता क्या है, आनुवंशिकी का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपको याद रखिए आनुवंशिकी का सिद्धांत दिया था साथियों। आनुवंशिकी का सिद्धांत यानी अनुशिकी का मूल सिद्धांत, यानी मूल सिद्धांत किसने दिया था? तो ये आपका क्या था? मेंडल। यानी मूल सिद्धांत किसने दिया था? तो मूल सिद्धांत इसका मेंडल ने दिया था। वही लुईस पास्चर की बात कर सकते हो, तो लुईस पास्चर ने किसकी खोज की थी? तो ये रेबिस यानी रेबिस के टीके, यानी रेबिस के टीके की खोज किसने की थी? तो लुईस पास्चर के द्वारा किया गया था। यानी रेबिस रेबिस के टीके, रेबिस के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबिस के टीके की खोज आपका लुईस पास्चर ने किया था। सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो सारे प्रश्न को आपको अच्छे तरीके से देखते हुए चलना है साथियों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों, प्रश्न क्या है? प्रश्न कि भारत और बांग्लादेश के बीच नदी के कारण विवाद उत्पन्न हुआ था। ये भी आपके पुलिस में पूछा चुका है प्रश्न प्यारे साथियों, और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? भारत और बांग्लादेश के बीच नदी के कारण जो विवाद है, ये कौन सी नदी थी? यमुना थी, ये भी गलत होगा। ब्रह्मपुत्र, ये भी गलत। गंगा, ये भी गलत। आपका तीस्ता नदी इसका करेक्ट आंसर है। तीस्ता नदी से विवाद इसका हुआ था प्यारे साथियों। प्रश्न कई बार पूछा था कि भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपकी भारत की जो सबसे लंबी नदी है साथियों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी। कौन सी नदी है? तो गंगा नदी। और इसकी अगर किलोमीटर यानी किलोमीटर की बात करें तो ये कितने किलोमीटर में फैली है? तो ये आपका 2525 यानी 25 किलोमीटर में, आपको याद है 2525 किलोमीटर में फैली है। ये प्रश्न आपका कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे साथियों? प्रश्न है कि हड़प्पा क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जानता है? मोस्ट टाइम भी प्रश्न प्यारे साथियों कि हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जानता है? तो इसको जानता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से। तो इसका करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु घाटी सभ्यता। आपका कमेंट बॉक्स में हर एक क्वेश्चन का आंसर बताते हुए चलना है। तो हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम क्या है साथियों? तो सिंधु घाटी सभ्यता है। और ये प्रश्न कई बार पूछे थे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी साथियों? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज आपका 1921 में हुई थी। किसने किया था साथियों? तो किसने किया था? तो दयाराम यानी दयाराम साहनी ने किया था। ये भी पॉइंट आपका कई बार पूछे थे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो दयाराम दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किया गया था। मोस्ट एमपी प्रश्न है प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हम लोग ये है कि भारत का सबसे बड़ा वन कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा वन की बात करें साथियों, सिंपल सा प्रश्न है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो भारत का सबसे बड़ा वन कौन सा है? तो ये आपका कमेंट बॉक्स में बताओ, ये किसका आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बता देंगे साथियों, सुंदरवन आपका सबसे बड़ा भारत का वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न यह है प्यारे साथियों कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? मोस्ट एमपी प्रश्न है प्यारे साथियों, और संविधान से आपके एग्जाम में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं साथियों। तो क्या है साथियों कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है, यानी किस अनुच्छेद में है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका 19 हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा? अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में आपका उल्लेख है साथियों। वही बात करें कि अनुच्छेद 22 में क्या है? तो अनुच्छेद 22 की बात करें साथियों, तो अनुच्छेद 22 में आपका गिरफ्तारी है। क्या है? तो गिरफ्तारी आपको पॉइंट क्या याद रहेगी, लिख लेना है साथियों कि गिरफ्तारी का उल्लेख किस में है? तो आपको गिरफ्तारी का उल्लेख आर्टिकल 22 में है। उसके बाद आर्टिकल 14 की बात करें साथियों, तो समानता का अधिकार किसने है? तो समानता, यानी समानता का जो अधिकार है प्यारे साथियों 21 में, तो समानता का अधिकार आपका आर्टिकल 14 में है। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार आपका आर्टिकल 14 के अंतर्गत है। वही 21 की बात करें साथियों, तो इसमें आपका सबसे मोस्ट एमपी प्रश्न है, और कई बार पूछा था। ये आपका 19 पूछ सकता है साथियों, और आपका आर्टिकल 20 पूछ सकता है, सॉरी 21 पूछता है। तो जीने का अधिकार आपको याद है कि जीने का अधिकार किस में है? तो जीने का जो अधिकार है आपका आर्टिकल 21 में है। जीने का अधिकार आपका आर्टिकल 21 में है साथियों। सारे पॉइंट को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या है साथियों? अगला प्रश्न प्यारे साथियों यह है, अगला प्रश्न कि भारत में प्रथम जनगणना किस शासक के समय आयोजित की गई थी? यानी किस शासक के समय आपका की गई थी जनगणना? मोस्ट एमपी प्रश्न है प्यारे साथियों। देखिए जो जनगणना सबसे पहले किस शासक में, यानी किस किस शासक में हुई थी? तो सबसे पहले जनगणना आपकी हुई थी लॉर्ड मियो, यानी लॉर्ड मियो 1872 में किया था। लॉर्ड मियो ने इसकी जनगणना की शुरुआत कब किया था? तो लॉर्ड मियो ने आपका 1872 में किया था। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी।
और पूछेगा सन कितने में, तो 1872 में इसकी स्थापना की गई थी। क्या है, तो इसकी स्थापना की गई थी। यह एक क्या है, तो यह एक समकालीन था, यानी यह पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था। उसके बाद जो एक प्रश्न कई बार पूछे थे साथियों कि पूर्ण रूप से यानी नियमित रूप से लागू कब किसने किया था, यानी पूर्ण रूप से लागू इसको की जनगणना किसने किया था, तो ये किया था साथियों आपका पूर्ण रूप से लॉर्ड रिपन। क्या है, तो पूर्ण रूप से इसका जो आपका हुआ था, ये किसने किया था, तो लॉर्ड रिपन। क्या है, तो लॉर्ड रिपन। और सन की बात करें तो कब हुआ था साथियों, तो ये आपका 1881 में। आपको पॉइंट को याद रखना है कि 1881 में किसने किया था, तो 1881 में बात करें साथियों तो लॉर्ड रिपन। और ये आपका लॉर्ड मियो ने 1800, सबसे पहले अगर प्रथम की बात करें तो प्रथम पूछेगा तो लॉर्ड मियो ने 1872 में, सन भी पूछ सकता है साथियों। और बात करें कि लॉर्ड रिपन ने कब पूर्ण रूप से इसको लागू किया था, तो ये आपका 1881 में। इसी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। एक प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है प्यारे साथियों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और ये हम लोग का आज का जो सेशन था खत्म हो गया है साथियों। सारे प्रश्न को आपको अच्छे तरीके से देखना है प्यारे साथियों, और अपने कॉपी में नोट कर लेना है साथियों। एक आपसे प्रश्न यह है साथियों कि ईरान की राजधानी बताना। क्या है, तो देखिए अभी आपका ईरान की यानी जो आपका ईरान का युद्ध चल रहा है प्यारे साथियों, तो ईरान देखिए यहाँ पे ईरान की आपकी राजधानी बताना है कि ईरान की राजधानी क्या होगी साथियों। और आपका ईरान की मुद्रा यानी आपका मुद्रा बताना है कि यहाँ ईरान का मुद्रा क्या है साथियों। तो ये दो प्रश्न आपसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है साथियों कि ईरान की मुद्रा क्या है और ईरान की राजधानी क्या है। कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।